नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषणों की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक के उनके दिए भाषण की तारीफ जमकर होती है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार से यानी केंद्र सरकार से अपने ही अंदाज में सवाल करते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले राहुल गांधी की आक्रामकता और बढ़ी है। राहुल गांधी सधे अंदाज में जिस तरह से अब भाषण देते हैं उसे हर कोई गौर से सुनता है। लेकिन क्या आपको पता है राहुल गांधी का भाषण कौन लिखता है? जो पर्दे के पीछे से राहुल गांधी की हर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो लोग कौन हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी के लिए इतनी ठोस रणनीति बनाने वाले में कौन कौन से दिग्गज शामिल हैं। कौन है वो जो राहुल गांधी की आंख और कान कहे जाते हैं? राहुल गांधी से मिलने के लिए भी आखिरी अनुमति उन्हीं से लेनी होती है। बता दे, केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में राहुल गांधी केंद्र बिंदु बने रहे। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी की इन दिनों जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। राहुल गांधी को कई विषयों पर विपक्ष के दृष्टिकोण का नेतृत्व करने और पहल करने की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स टाइम और एक अन्य प्राइवेट मीडिया चैनल ने राहुल गांधी की टीम को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जो पर्दे के पीछे से राहुल गांधी की हर जिम्मेदारी संभालते हुए उनके लिए धाकड़ भाषण लिखते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के रणनीतिकारों के टीम के बारे में जानते हैं। उसमें सबसे ऊपर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के गठन के पीछे खड़गे की ताकत रही है। संसद सत्र के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम की मदद से विपक्ष के लिए फ्लोर रणनीति को अंतिम रूप देते हैं। दूसरे में अलंकार सवाई हैं। बता दे, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कर्मचारी अलंकार सवाई कई वर्षों से राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अलंकार सवाई राहुल गांधी के आंख और कान दोनों हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए आखिरी परमिशन भी अलंकार सवाई से ही लेनी पड़ती है। तीसरे जो है कौशल विद्यार्थी। बता दे, कौशल विद्यार्थी बिहार के ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हैं। कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। साल 2019 में कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी के आधिकारिक निजी सचिव भी थे। वो ज्यादातर संसद सत्र या यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आते थे। कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं के बीच की कड़ी हैं। कड़ी यानी कि जैसे किसी नेता को राहुल गांधी से मिलना हो या राहुल गांधी को किसी नेता से मिलवाना हो, ये काम कौशल विद्यार्थी ही करते हैं। कौशल ही राहुल गांधी के भाषण को भी तैयार करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं केबी बाजू। बता दें, केबी बाजू पूर्व एसपीजी अधिकारी रह चुके हैं। केबी बाजू साल 2010 में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए थे। बाजू राहुल गांधी के पूरे लॉजिस्टिक और यात्रा की देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि नहीं, केजू बाजू राहुल गांधी के लिए दौरे की योजना भी बनाते हैं, यानी कब कहाँ कैसे राहुल गांधी को जाना है उसके बारे में केजू बाजू योजना तैयार करते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन के महासचिव हैं। केसी वेणुगोपाल उन नेताओं में से हैं जो राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद और करीबी में हैं। साल 2017 में वो कांग्रेस के महासचिव बने थे और गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों की कमान केसी वेणुगोपाल ने ही संभाली थी। उन्होंने कई बार पार्टी को मुसीबत में भी संभाला है। छठे नंबर पर सुनील कनुगोलू का नाम शामिल है। बता दे, कनुगोलू पोल रणनीतिकार हैं। पोल रणनीतिकार सुनील कनुगोलू ने साल 2022 में कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया। कनुगोलू साल 2024 के लिए कांग्रेस चुनाव टास्क फोर्स का हिस्सा भी थे। उन्हें कांग्रेस के लिए कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी श्रेय दिया जाता है। बता दे, कनुगोलू कांग्रेस के साथ काम करने से पहले प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़े थे। सातवें नंबर पर बी श्रीवास्तव का नाम आता है। बता दे, बी श्रीवास्तव राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल को देखते हैं, यानी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को क्या लिखना है, क्या शेयर करना है, राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर क्या लिखना है, क्या बोलना है
और कब बोलना है, इसको लेकर बी श्रीवास्तव ही राय देते हैं। बता दे, बी श्रीवास्तव साल 2021 में गांधी की टीम में शामिल हुए थे। 8वें नंबर पर जिनका नाम आता है उनका नाम है मणिकम टैगोर। बता दे, मणिकम टैगोर तमिलनाडु से 3 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। अपने युवा दिनों से कांग्रेसी रहे हैं। मणिकम टैगोर राहुल गांधी के भरोसेमंद क्षेत्र कार्यकर्ता हैं। वो दक्षिण भारत के इनपुट राहुल गांधी को देते हैं। मतलब कि दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, उसको लेकर जो भी खबरें होती हैं वो खबर वो राहुल गांधी को देते हैं। 9 नंबर पर जिनका नाम शामिल है वो सैम पित्रोदा हैं। बता दे, सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा दशकों से गांधी परिवार के करीबी हैं। हालांकि सैम पित्रोदा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष पद उनको छोड़ना पड़ा था। हालांकि उन्हें दोबारा वापस लिया गया। अब वो अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के विदेश यात्राओं को देखते हैं। ये तो हो गई राहुल गांधी के रणनीतिकारों की टीम। अब राहुल गांधी के लिए भाषण कौन लिखता है जिससे वो हमेशा केंद्र बिंदु में बने रहते हैं। बता दे, राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि बीते 20 की तुलना में राहुल गांधी में यह बदलाव आया है कि वो अब कोशिश करते हैं कि जनता तक उनकी बात साफ सुथरे तरीके से पहुंचे। वही बीते कुछ दिन से राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण कोई और लिखता है या फिर खुद राहुल गांधी ही लिखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद से ही राहुल गांधी में काफी बदलाव देखा गया है। यूट्यूब चैनल न्यूज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में पत्रकार आदेश रावल ने उन लोगों का नाम बताया है जो राहुल गांधी की स्पीच तैयार करते हैं। उनका कहना है कि अलंकार, श्रीवास्तव, कौशल विद्यार्थी और खुद राहुल गांधी मिलकर भाषण तैयार करते हैं जिसे नेता प्रतिपक्ष संसद में बोलते हैं। पत्रकार आदेश रावल ने कांग्रेस के करीबी सूत्रों और जानकारों के आधार पर राहुल गांधी की स्पीच लिखने वालों के नाम बताए हैं। हालांकि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की तरफ से इस बारे में फिलहाल कभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि ऐसे बयान आते भी नहीं हैं क्योंकि यह पर्दे के पीछे सारा कुछ होता है। पत्रकार आदेश रावल ने इंटरव्यू में बताया कि राहुल गांधी का एक नया व्यक्ति जरूर सामने आ रहा है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी काफी मदद की। उनका कहना है कि राहुल गांधी के भाषण में पहले अंग्रेजी के शब्द ज्यादा होते थे जिसके कारण भाषणों की चर्चा आम जन तक नहीं होती थी क्योंकि लगभग ज्यादातर ऐसी जनता है जो अंग्रेजी नहीं समझ पाती है। लोग हिंदी में भाषण सुनना चाहते हैं और हिंदी में जो भाषण होते हैं उनकी चर्चा आम जन तक ज्यादा होती है। तो पहले राहुल गांधी के भाषण में अंग्रेजी ज्यादा होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी धार्मिक बातें भी करते हैं और ज्यादातर भाषण हिंदी में देते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के नया रूप बाहर तो आया है लेकिन किसी को कैसे जवाब देना है इसे लेकर उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। बीते कुछ दिनों से संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर मुखर होकर जवाब दिया तो वहीं कई मौकों पर भाजपा सांसदों को तुरंत जवाब दिया है। आप लोग देखते भी होंगे जिस तरह से इन दिनों राहुल गांधी अलग अंदाज में रहते हैं। जब भी वो किसी भी मैटर पर संसद हो या फिर चुनाव प्रचार कहीं भी भाषण देते हैं तो उनकी भाषण तेजी से वायरल होती है। कांग्रेस पक्ष के ही नहीं यहाँ तक कि विरोधी भी उनका भाषण खूब सुनते हैं। माना जाता है कि पर्दे के पीछे बैठकर जो टीम उनके लिए काम कर रही है उनके लिए पूरी रणनीति तैयार कर रही है, इस वजह से आजकल उनके भाषण दमदार होते हैं। बहरहाल पहले की अपेक्षा राहुल गांधी में जो रणनीतिक बदलाव हुआ है आप उसे किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।